अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल स्किल्स। आई होप तमाम फ्रेंड्स खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि CS 606 कंपाइलर इंस्ट्रक्शन की असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है और इसकी जो टोटल मार्क्स हैं इसके 20 हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 6 दिसंबर है और इसकी अपलोडिंग इंस्ट्रक्शन के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। ये आप काइंडली जो है इसकी इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिएगा। जैसे कि रूल्स ऑफ मार्किंग है, तो इसमें भी उन्होंने लिखा है असाइनमेंट लास्ट डेट के बाद अगर सबमिट करेंगे तो आपका 0 नंबर आएँगे और आपकी जो फाइल है वो ये देखिए डॉक्स इज़ नॉट सबमिट। तो इसके अलावा अगर आपकी फाइल जो है करप्ट हुई तो फिर भी आपकी ओपन सबमिट करने के बाद अगर करप्ट फाइल ओपन ना हुई तो फिर भी आपके क्रेडिट 0 आएँगे। इसके अलावा जो है मज़ीद मैंने इससे पहले जो वीडियो थी अपलोड की है आपके लिए CS 606 की, तो उसमें मैंने फुल इंस्ट्रक्शन इसकी जो है रीड करके आपको बता दिया था और मैंने क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया था क्योंकि मैंने उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें सॉल्व करना था। लेकिन बहुत से दोस्तों ने उसमें बैड कमेंट किए हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो मेरा लैपटॉप का कुछ इश्यू चल हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर सका था। तो अब मैं लैपटॉप सही करवा के और फ़ौरन आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो काइंडली सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मेरी तमाम वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ बिना वक़्त ज़ाया किए। जैसे कि ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये वाली, इसमें जो है आपके सामने ये चीज़ है, तो ये कोडिंग हमें दी गई है। हम इसी कोडिंग को मद्देनज़र रखते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये देखिए नीचे भी उन्होंने एक टोकन टाइप जो है सम टाइपिकली टोकन टाइप्स एग्जांपल और द फॉलो, जैसे कि इसे ये वाला हमें टेबल भी दिया गया है। तो इसको और इसको इस कोडिंग को मद्देनज़र रखते हुए हम इस टेबल को बनाएँगे और हमारा जो एक ही क्वेश्चन है 20 नंबर का, तो हम इसको सॉल्व करके तो आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाएँगे कि आप इसको किस तरह ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कोई भी कॉपी पेस्ट वाला वर्क मत कीजिएगा। मैं आपको यही कहूँगा कि अपनी असाइनमेंट को हमेशा खुद ही रेडी कीजिएगा। अगर आप खुद रेडी करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, सर्चिंग करके आपके असाइनमेंट को रेडी करना पड़ेगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपके जो नॉलेज में बहुत ही फ़ायदा होगा और आपके लिए मिड टर्म की तैयारी के लिए भी बहुत बेनिफिट रहेगा। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपनी असाइनमेंट को खुद ही रेडी कीजिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं आपको इसके हैंडआउट के ऊपर लेके चलता हूँ और आपको फुल डिटेल के साथ बताऊँगा। जैसे कि इससे पहले जो वीडियो मैंने असाइनमेंट अपलोड की है उसमें भी मैंने फुल डिटेल के साथ आपको गाइड किया था। तो चलते हैं अपने हैंडआउट्स के ऊपर। जैसा कि आपके सामने मैं अपने हैंडआउट्स के ऊपर आ चुका हूँ। CS 606 हैंडआउट्स हैं, जो इसको सर्च कर लीजिएगा। आप अगर आपको ना मिले तो आप सिंपल इंटीजर भी इसको लिख के सर्च करेंगे तो आपके सामने वो डायरेक्ट आपको उसके ऊपर ले जाएगा और आपको अपनी असाइनमेंट के जो रिलेटेड हैं आपको डायरेक्ट उसके ऊपर ले जाएगा। आप इसको सिंपल सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको सर्च करना नहीं आता तो आप सिंपल जो है लेक्चर नंबर 5 है उसके ऊपर आएँगे। जैसे कि मैं आपको अभी चेक करवा देता हूँ। ये लेक्चर नंबर 5 है, हम उसके ऊपर जाएँगे। ये 4 है, 4 नेक्स्ट 5, ये देखिए हम लेक्चर नंबर 5 के ऊपर आ चुके हैं और थोड़ा-सा आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये देखिए, जैसे कि ये लिखा आ रहा है, ये आपकी जो असाइनमेंट आई है, फुल उसके रिलेटेड जो है इसे इन्फॉर्मेशन को आपके सामने मैं रख चुका हूँ। जैसा कि उन्होंने जो टेबल में माँगा है आइडेंटिफायर और कीवर्ड और इंटीजर और फ्लोट और सिंबल और इसके अलावा स्ट्रिंग, और उन्होंने फुल डिटेल के साथ इधर बताया है कि आइडेंटिफायर जो होते हैं एक्स और वाई 11 जो इस तरह के आते हैं एक्स, वाई, ज़ी वगैरह आपको इक्वल रख के आप किसी की वैल्यू को दर्ज करते हैं, उसे कहते हैं आइडेंटिफायर। ये आप टेबल में लिखेंगे आपने उस कोड को मद्देनज़र रखते हुए। इसके अलावा कीवर्ड में जो आता है इफ, एल्स और व्हाइल लूप वगैरह जो इस तरह के आते हैं, स्टेटमेंट वगैरह होती हैं, उनको हम कीवर्ड कहते हैं। और इसके अलावा इंटीजर जो कि ये देखिए इंटीजर हम इन चीज़ों को कहते हैं 2000 माइनस जो नेगेटिव 44 है, 5L है, इस तरह के जो नंबर आते हैं, इनको हम इंटीजर कहते हैं। और इसके अलावा फ्लोट जो है पॉइंट में जो इंटीजर आते हैं, इनको फ्लोट कहते हैं। जैसे 2.0, 0.0034, इसके अलावा 1E5 और इसके अलावा जो सिंबल आते हैं, वो इस तरह कहते हैं प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, और ब्रैकेट्स जो आती हैं, कर्ली ब्रैकेट्स और इस तरह के जो ब्रैकेट्स हैं, इनको हम कहते हैं सिंबल। और इसके अलावा स्ट्रिंग है जो हम किसी चीज़ को इंटर करते हैं किसी के अंदर, जैसे कि वो कोडिंग है, कोडिंग में कुछ ऐड किया होगा, इंटर दी जो इंटीजर वगैरह इस तरह के नंबर आएँगे, उनको हम स्ट्रिंग कहते हैं, या एरर वगैरह ये इस तरह के जो आते हैं, इनको हम स्ट्रिंग कहते हैं। तो मैं आपके सामने तमाम दोस्तों को इसकी फुल
इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर कोई बाई चांस इस वीडियो को फुल कंप्लीट देखेगा, तो आप हरगिज़ भी किसी की हेल्प नहीं लेंगे। आप खुद ब खुद ही इस असाइनमेंट को बनाने के काबिल हो जाएँगे। और आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आप खुद असाइनमेंट बनाने के काबिल हो सकें और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सकें और अपनी मिड टर्म की तैयारी के लिए भी आप इस असाइनमेंट से रेडी हो सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन मिड टर्म में आते हैं। तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन भाइयों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियो आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर और आपके साथ लाइव जो है इसको शेयर करते हैं। आपके सामने मैं इसको एडिट करूंगा और एडिट करके आपके सामने इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। तो वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होगी, तो तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को हरगिज़ भी स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि ये वाइड है, वाइड में हम इधर चेक करेंगे, जैसे कि वाइड में इफ हमारे सामने एक है, इफ ये देखिए, ये हमारा कीवर्ड है। हम इधर सिंपल इसे लिखेंगे इफ और कॉमा डाल के तो सेमीकोलन। तो इसके बाद हम देखेंगे कि इसके बाद और कौन-सा हमारा कीवर्ड है, जैसे कि इफ है और इफ और इसके अलावा इफ है और इसके अलावा जो ये स्टार्ट में है हम इसे भी चेक करेंगे। जैसे कि वाइड उन्होंने लिखा हुआ है, वाइड भी कीवर्ड है। तो वाइड, इफ और इसके अलावा इंट, ये हमारे कीवर्ड हैं। ये हमारे कीवर्ड हैं और नेक्स्ट हम जो है इसके बाद हम देखेंगे कि स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग में देखेंगे स्ट्रिंग हमारा कौन-कौन से हैं। जैसे कि हम इधर पहले टाइप में चले जाते हैं, टाइप में लिख लेते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग हमने लिखने हैं। तो सॉरी, स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा क्योंकि मैं आपके सामने असाइनमेंट को रेडी कर रहा हूँ लाइव, तो इसमें कोई भी कमी-पेशी होगी तो आप काइंडली उसे करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए स्ट्रिंग जो है इसके जो देखिए ये हम स्टार्ट से शुरू करते हैं, आप आगे-पीछे करके भी कर सकते हैं। जैसे कि ये भी हमारा एक स्ट्रिंग बन जाता है क्योंकि हमने इधर भी कोई नंबर ऐड करना है, तो उसे भी हम स्ट्रिंग ही कहेंगे। हम इसको पहले कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम इधर से उठाया, कॉपी कर लेते हैं और आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं। फिर ये देखिए, ये हमारा एक स्ट्रिंग ये है और इसके अलावा एक और स्ट्रिंग हम इसमें ऐड करेंगे। जो हमारे कोड में लिखा हुआ है हम सिर्फ वो ही करेंगे, बाहर से कोई भी चीज़ हम लेके इसमें मज़ीद ऐड नहीं करेंगे क्योंकि जो ये कोड को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने असाइनमेंट को रेडी करेंगे क्योंकि उन्होंने फुल आपको सॉल्यूशन भी इसी के अंदर से आपने लेना है। तो ये देखिए, एक स्ट्रिंग ये हो चुका है, हमारे पास यही 2 है। आइडेंटिफायर हमारे पास इसी को कहा जाता है कि आप इसी तरह जो मैंने बुक में आपको चेक करवाया है, आप उधर से भी देख सकते हैं मज़ीद। और इसके अलावा जो है हम सिंबल रेडी करेंगे। सिंबल देखिए, पहले हम लिख लेते हैं सिंबल, सिंबल। सिंबल लिखने के बाद अब हम इस कोड में देखेंगे, जैसे कि नीचे भी ये टेबल दिया गया है, आप इस टेबल से भी कुछ हेल्प ले सकते हैं। जैसे कि उन्होंने इधर आपको एग्ज़ाम्पल देके समझाया है कि आप इस तरह की चीज़ें जो हैं आप उधर देख के इससे हेल्प लेके उधर कर सकते हैं। तो ये टेबल उन्होंने दिया गया है और इसके अलावा मैंने आपको मज़ीद जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके हैंडआउट से भी आपको दे दी है। तो सिंबल के लिए जो उन्होंने एक कोड कोड में दिया है वो देखेंगे, जैसा कि ब्रैकेट्स जो हैं, ये देखिए इस तरह की ब्रैकेट जो ये एक ये ब्रैकेट उसमें दी गई है। तो कॉमा लगाएँगे और इसके बाद जो है जितने भी ब्रैकेट्स और नंबर दिए गए हैं 0 प्लस माइनस वगैरह जो है, सॉरी 0 नहीं प्लस जो है माइनस, इस तरह के जो इंटीजर दिए गए हैं, सिंबल दिए गए हैं वो ये इधर होगा। ये देखिए ये वाला प्लस ये दिया गया है। इसके अलावा आपके सामने इधर आप ढूँढ लीजिएगा, तो मैं आपको इधर लिख देता हूँ। ये 1 दफ़ा दी गई है, ये 2 दफ़ा, आप जितने जो भी होगी इसके अंदर आप इधर ऐड कर लीजिएगा। और इसके अलावा जो ये देखिए सेमी कॉलम है इस तरह का, ये भी, और ब्रैकेट जो है एक इस तरह का दिया होगा वो लेस देन या ग्रेटर देन। ये देखिए ये लेस देन भी दिया गया है और ग्रेटर देन भी दिया गया है। तो आप दोनों को ऐड कर लीजिएगा। ये देखिए लेस देन, ग्रेटर देन। और अब नेक्स्ट जो 5 वाला है उसमें हमने इंटीजर वगैरह जो दिए गए होंगे वो ऐड करेंगे। जैसे कि इंटीजर हम लिख लेते हैं पहले, इंटीजर। इंटीजर लिखने के बाद अब हम देखेंगे कोड के अंदर कि हमें कौन-कौन सा इंटीजर दिया गया है। तो आपके सामने इसमें कोई भी इंटीजर नहीं इतने दिए गए, सिर्फ 0 लिखा गया है आपके सामने कि नंबर लेस देन 0। जैसे कि हम सिंपल इसको 0 ऐड करेंगे और आपकी जो असाइनमेंट है वो रेडी हो चुकी है। तो तमाम दोस्तों से
अपील करता हूँ कि तमाम दोस्त खुद ही अपनी असाइनमेंट को रेडी कीजिएगा। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई तो काइंडली आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। अगर मेरे बोलने के अंदाज में कोई मिस्टेक हो गई होगी या वर्ड को मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा तो आप उसे भी देख लीजिएगा, क्योंकि ये 100% करेक्ट सॉल्यूशन है। ये इतनी ईज़ी असाइनमेंट थी, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ने मेरी उस वीडियो में बैड कमेंट किए हैं कि ये भाई ने इस तरह किया है और बहुत सी बातें भी की हैं, लेकिन मैं उनसे गुज़ारिश करता हूँ, माज़रत ख़्वाह हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो चुका था। इस वज़ह से मैं नेक्स्ट असाइनमेंट जो थी आपके लिए अपलोड नहीं की, क्योंकि उसके 1 ही घंटे बाद मैंने असाइनमेंट को अपलोड करना था, लेकिन उसी की वजह ये थी कि मेरा लैपटॉप खराब हो चुका था। तो बैड कमेंट करना एक बुरी बात है, तो कोई बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।